Assalamu alaikum. I am Usama bin Kamar, your on-screen instructor of physics from tutorial.pk. Today we are going to start chapter 7 of grade 12 which is named as electronics. Students, बात करेंगे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स की। रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम लोग जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स, वही हमारी कैटेगरीज में आती हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की। इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर कौन कौन सी टर्म्स यूज़ होती हैं और ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस किन चिप्स या सर्किट्स पे बेस्ड करती है। आइए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन। द ह्यूज एडवांसेस इन इलेक्ट्रॉनिक्स ओवर द रीसेंट पास्ट आर ड्यू टू डिस्कवरी एंड यूज़ ऑफ सेमीकंडक्टर्स। जो आजकल के दौर में टेक्नोलॉजीज एनहांस कर रही हैं और जो एडवांसेस आ रही हैं दौर के अंदर स्टूडेंट्स, वो किस वजह से हैं? ड्यू टू द डिस्कवरी ऑफ सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स की वजह से ये तमाम टेक्नोलॉजीज जो है वो इन्हांस हो रही हैं। सिलिकॉन इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज सेमीकंडक्टर। सिलिकॉन एक ऐसा एलिमेंट है जो कि बहुत ही ज़्यादा सेमीकंडक्टर के तौर पर इस्तेमाल होता है और ये एक बेसिक एलिमेंट या मटेरियल है जिसकी मदद से जो हाईली सोफिस्टिकेटेड इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो हैं वो बनाए जाते हैं, जिनको हम लोग चिप्स का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट्स, आइए बात करते हैं सबसे पहले इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की। हम लोग इसमें देखेंगे कि इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज़ कैसे एलिमेंट के अंदर आती हैं और कैसे हम लोग एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करते हुए सेमीकंडक्टर्स की प्रॉपर्टीज़ को चेंज करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। अ परफेक्ट प्योर सेमीकंडक्टर क्रिस्टल कंटेनिंग नो इम्प्योरिटीज इज कॉल्ड एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ऐसा सेमीकंडक्टर जिसके क्रिस्टल के अंदर बिल्कुल भी कोई इम्प्योरिटी ऐड नहीं की जाती स्टूडेंट्स, वो हमारे पास क्या कहलाता है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जो सेमीकंडक्टर स्टूडेंट्स हमारे पास प्योर सेमीकंडक्टर पर बेस करता है स्टूडेंट्स, उसके अंदर जो इम्प्योरिटी एटम्स होते हैं वो लेस देन 1 होते हैं, जबकि हम लोग जानते हैं कि क्रिस्टल के एटम्स बिलियंस की तादाद में होते हैं और उसके अंदर जो इम्प्योरिटी होती है वो एक एटम के बराबर होती है। इसी को हम लोग स्टूडेंट्स प्योर सेमीकंडक्टर या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। इन अ सिलिकॉन क्रिस्टल, एक सिलिकॉन क्रिस्टल की बात करेंगे जिसका टेम्परेचर इक्वल टू है एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर के। स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है, जो बॉन्डिंग अरेंजमेंट है हमारे पास उसको 2 डायमेंशनल वेव के अंदर या 2 डायमेंशनल मॉडल के अंदर उसको स्पेसिफाई किया जाता है, स्केच किया जाता है। लेकिन जो रियलिटी है स्टूडेंट्स, उसमें जो सेमीकंडक्टर है वो 3 डायमेंशनल सॉलिड की फॉर्म में होता है और जो उसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग्स होती है वो किसकी वजह से अक्कर होती है स्टूडेंट्स? उसके जो नेबरिंग एटम्स होते हैं क्रिस्टल के अंदर, जो नेबरिंग एटम्स होते हैं उनके दरमियान ही क्या हो रही होती है स्टूडेंट्स? शेयरिंग। और ये किस फॉर्म में होता है? 3 डायमेंशनल फॉर्म के अंदर होता है। अगर आप लोग डायग्राम को देखें, उसके अंदर जो हैच्ड सर्कल्स आपके पास शो हो रहे हैं स्टूडेंट्स, ये है कोर ऑफ सिलिकॉन एटम। ये जो मेन बेसिक चीज़ होती है सिलिकॉन एटम की स्टूडेंट्स, ये किससे डिनोट की गई है? सर्कल से। और जो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं स्टूडेंट्स, उनको स्मॉल डॉट से शो किया गया है। और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट्स, किसी भी जगह के ऊपर बिटवीन द बॉन्डिंग एटम्स, उसको कैसे इंडिकेट किया गया है? डॉटेड जो कर्व्स बनाए गए हैं डायग्राम के अंदर स्टूडेंट्स, उससे उनको इंडिकेट किया गया है। हम लोग बात करते हैं टेम्परेचर एट 0 केल्विन। जब हमारा टेम्परेचर 0 केल्विन पर अप्रोच करता है स्टूडेंट्स, तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो स्ट्रांगली बाउंड होते हैं एटम्स के साथ, और जो वो अपना ज़्यादातर टाइम गुजारते हैं स्टूडेंट्स, वो अपने नेबरिंग एटम्स के साथ ही गुजारेंगे। हम लोग देखते हैं कि जो ऑल द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स स्टूडेंट्स, वो किसके साथ इंगेज होते हैं? कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्म के अंदर तमाम एटम्स के साथ इंगेज होते हैं और तभी जो कोवलेंट बॉन्ड है हमारे पास वो कंप्लीट होता है। हम लोग देखते हैं जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते। बेसिकली हम लोग ये बात कर रहे हैं सॉलिड्स की। इसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें कि सेमीकंडक्टर जो है वो किस टेम्परेचर के ऊपर है? नियरली एट 0 केल्विन टेम्परेचर। कैन नॉट कंडक्ट एंड बिहेव एज अ परफेक्ट इंसुलेटर। यहाँ पर जो सेमीकंडक्टर है वो कंडक्ट नहीं करेगा और इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। और जो एनर्जी बैंड गैप स्ट्रक्चर की बात करें अगर हम लोग स्टूडेंट्स, जो आपके पास स्क्रीन पर शो हो रहा है, इसमें हमारे पास 2 बैंड गैप्स हैं, एक वैलेंस और दूसरा कंडक्शन बैंड, और इसके दरमियान में एक एनर्जी बैंड गैप पाया जाता है। स्टूडेंट्स, अगर हम लोग प्योर सेमीकंडक्टर की बात करें जिसके अंदर डोपिंग बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करती, तो वहाँ पर जो मोस्ट ऑफ द चार्ज कैरियर्स हैं, आया कि वो इलेक्ट्रॉन्स हों या होल्स हों, वो कहाँ पर होंगे? ज़्यादातर वैलेंस शेल के अंदर। वैलेंस शेल के अंदर होने का मतलब ये है कि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को या चार्जेस को कोई भी एक्साइटेशन नहीं दी गई। अगर हम लोग
किसी भी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में या किसी भी और एनर्जी की फॉर्म में अगर वोल्टेज अप्लाई करें सेमीकंडक्टर के अलोंग, तो क्या होगा कि उस एनर्जी की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एनर्जी बैंड गैप को कवर करते हुए कंडक्शन बैंड में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा स्टूडेंट्स कि थोड़ी देर के बाद जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जनरेट होगी और जो आपके पास सेमीकंडक्टर है वो इंसुलेटर से कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। सो स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास प्रॉपर्टीज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की, जिसमें हम लोगों ने देखा कि जब तक हम लोग कोई भी इम्प्योरिटी ऐड नहीं करते तो जो हमारे पास सेमीकंडक्टर है वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की फॉर्म में बिहेव करता है। स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने बात की इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एज जीरो टेम्परेचर, यानी कि अगर हम लोग 0 केल्विन टेम्परेचर पे अगर बिहेवियर देखें इन सेमीकंडक्टर्स का, तो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि जो सेमीकंडक्टर है वो एज आ इंसुलेटर बिहेव करता है। अब हम लोग बात करते हैं रूम टेम्परेचर की। जैसे ही हम लोग टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो हमारे पास उस सेमीकंडक्टर की क्या बिहेवियर होगी स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं। एट हाई टेम्परेचर, अगर हम लोग बात करें हाई टेम्परेचर्स की, जो फाइनाइट थर्मल एनर्जी है स्टूडेंट्स वो हर एटम के अंदर आ जाएगी। किसके, जो क्रिस्टल है उसके एटम्स के अंदर जो फाइनाइट लिमिटेड एनर्जी है वो एटम्स तक पहुंच जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, जो पार्टिकल्स हैं या जो एटम्स हैं वो वाइब्रेट करेंगे अलोंग इट्स मीन पोजीशन। हम लोग देखते हैं कि जब वो वाइब्रेशन बढ़ती जाती है एक पॉइंट पर पहुंचकर जब वाइब्रेशंस वायलेंट होती हैं तो जो कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कुछ एनर्जी सफिशिएंट फॉर्म ऑफ एनर्जी गेन करते हैं और ब्रेक अवे द कोवलेंट बॉन्ड, और इसकी वजह से क्या होता है, जो कोवलेंट बॉन्ड बनता है वो टूट जाता है। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बॉन्ड से लिबरेट होते हैं स्टूडेंट्स, वो क्या बन जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो कि वाइब्रेट करेंगे रैंडमली इन एम्प्टी स्पेसिस। जो भी एम्प्टी स्पेसिस एग्जिस्ट कर रही हैं एटम्स के अंदर जो कि फिक्स पोजीशन में पड़े हुए हैं, वहाँ पर वो रैंडमली मूव करना शुरू कर देंगे। अब हम लोग अगर एनर्जी बैंड गैप की बात करें तो स्टूडेंट्स उसमें क्या होगा, जो कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कन्वर्ट कर लेंगे अपनी पार्ट ऑफ थर्मल एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी के अंदर। हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर एनर्जी चेंजेस। अब इसके बाद क्या होगा, जो वो इलेक्ट्रॉन है जो थर्मल एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी में चेंज करेंगे अपनी एनर्जीज को, उससे क्या होगा स्टूडेंट्स, जो बैंड गैप एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी से मैच कर जाएगी। जैसे ही वो बैंड गैप एनर्जी मैच करेगी स्टूडेंट्स, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक्साइट कर जाएंगे, जंप कर जाएंगे वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड के अंदर। इसके बाद क्या होगा, जो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ स्टूडेंट्स जो इलेक्ट्रॉन जाएंगे उनकी जो बैंड गैप एनर्जी है वो किसके इक्वल होगी, ई के। हम लोग एनर्जी बैंड गैप की एनर्जी को ई से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम लोग बात करें एनर्जी बैंड गैप की एनर्जी की स्टूडेंट्स, तो वो एनर्जी क्या होती है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, कि वो एनर्जी मिनिमम एनर्जी जो कि चाहिए होती है इलेक्ट्रॉन को जंप करवाने के लिए वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ। और हम लोग अगर एनर्जी बैंड गैप की करेक्टरिस्टिक्स को देखें तो वो किस पे डिपेंड कर रही होती है, मटेरियल के ऊपर, कि कौन सा मटेरियल कितनी एनर्जी को रिक्वायर करता है। अगर हम लोग देखें कि नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक्साइट हुए हैं कंडक्शन बैंड की तरफ, वो किस पर डिपेंड करेंगे, जो थर्मल एनर्जी है रिसीव कर रहा है जो क्रिस्टल, जिसको हम लोग क्रिस्टल को एनर्जी पहुंचा रहे हैं, जो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेंगे वो उसी एनर्जी पे डिपेंड करेगा। अब इसी टेम्परेचर चेंजेस के अकॉर्डिंगली हम लोग स्टूडेंट्स एक केस को डिस्कस करेंगे। हम लोग कंसीडर करते हैं कि ऐसी सिचुएशन जिसके अंदर वैलेंस बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। हम लोग देखते हैं कि जैसे ही जो कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक करेगा और इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे कंडक्शन बैंड की तरफ, एन एम्प्टी स्टेट अराइजेस, एक एम्प्टी स्टेट जो है वो स्टार्ट हो जाएगी किसके अंदर, वैलेंस बैंड के अंदर। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं कंडक्शन बैंड के अंदर स्टूडेंट्स, वो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से एक्साइट होकर किस तरफ चले जाएंगे, अपर वेकेंट लेवल्स की तरफ विद इन द रिस्पेक्टिव बैंड्स, जो कि उनके रिस्पेक्टिव बैंड्स चाहिए होंगे वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। इसी के साथ साथ अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो जो करंट फ्लो होगा स्टूडेंट्स क्रिस्टल के अलोंग वो ऑर्डिनरी टेम्परेचर के ऊपर होगा। इसी के साथ अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट्स कि जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हैं कुछ मटेरियल्स के, इस कंडीशंस के अंदर क्या होगा स्टूडेंट्स, जो थर्मल एनर्जी है वो मिल जाएगी एक्साइट होने की फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स को। सो इसकी वजह से क्या होगा, द मोशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस बैंड इज कस्टमरली डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ अ फिक्टिशियस पार्टिकल कॉल्ड होल। और इसकी वजह से जैसे जैसे स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक्साइट होकर कंडक्शन बैंड की तरफ जाएंगे, वो अपनी पुरानी जगह पर एक वैकेंसी को छोड़ जाएंगे, एक फिक्टिशियस पार्टिकल जिसको हम लोग होल का नाम देते हैं। और इसके ऊपर जो चार्ज होता है स्टूडेंट्स वो पॉजिटिव चार्ज होता है, और इसका जो मैस है वो किस मैस के इक्वल होगा, मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन की।
सो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम लोगों ने देखा कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स का जो बिहेवियर है एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, इसमें क्या होता है कि जो सेमीकंडक्टर्स हैं वो कंडक्टर्स की तरह बिहेव करना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो होल्स को छोड़ते हुए कंडक्शन बैंड की तरफ शिफ्ट कर जाते हैं। थैंक यू।